आज ना बढ़िया नहीं क्यों मैं नहीं आया इसलिए। अरे भाई मैं तुम्हें बताया था क्या हाल हो गया है। देखते देखते आ जाओ। तुम सोच रहे हो भाई ये क्या, ये तो फिर तो पुराना भाई। अबे 7,000 का चूना तो लगा है मेरे को। ये साले काले रंग की पनौती ही होती है, हैंड्स प्रूव्ड। ये साला मंगा लिया। माइक का इशू ही नहीं था। नहीं माइक का इशू नहीं था, माइक की वायर का इशू था। तो साला वो नकली इंजीनियर मुझे बोला इंटरफेस का इशू है। लीजिट पूरा ऑलमोस्ट सेटअप चेंज कर दिया मैंने। 80% सेटअप चेंज है मेरा। अब साला नया माइक भी आ गया, पुराना माइक भी चल गया। सिर्फ एक 500 रुपए के खर्चे पर 7,000 का चूना लगा है मेरे को। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसका नाम पनौती नहीं रखूंगा मैं, इसका नाम दुख रखूंगा, क्योंकि इसका दुख अभी भी खत्म नहीं हुआ मेरे भाई। ना ये चल गया। अभी इसको लगाने के लिए अलग से ट्राइपॉड चाहिए मुझे। ट्राइपॉड साले कितना खर्चा कराएगा तू? तुझे तो खरीदना भी नहीं था मुझे। तू कीड़ा, अरे कीड़ा है तू। गजब बेइज्जती है। जस्ट इन केस मेरे दुख में साथ बांटना चाहेंगे तो कुछ भी अगर प्लान कर रहे हो बाय करने का अमेज़न से, तो जो लोग डिस्क्रिप्शन में उससे करना, या घर में कोई प्लान कर रहा हो तो इसी लिंक से करवाना। दैट विल बेनिफिट दिस चैनल। और या फिर अगर एक्स्ट्रा पैसे हो रहे हो इस वीडियो की डिलीटेड फुटेज देखने के लिए, सो जॉइन मी। बाकी मैं कल क्या कर रहा था, कल मैं आ जाता। मैं रेखा जी की वजह से नहीं आया। रेखा जी ने क्या कर दिया था, अरे दिल्ली में कुछ सीवर सफाई वफाई अभियान चल रहा था। और मैं कहा ये क्या सर्कस चल रहा है। ये मैं सोचा, मैं कहा ये पब्लिकली बोल दिया। अभी मैं दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली एनसीआर में। धर लेंगे मेरे को। आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। दो ही लोग बढ़िया कर रहे हैं मेरे हिसाब से, एक योगी जी और एक रेखा जी। दोनों से पंगे नहीं लेने मेरे को। शाबाश बेटा। बाकी तो मैं सबसे मजे ले सकता हूँ। जैसे दिलजीत से लोगों ने मजे लिए, नीरज चोपड़ा से लोगों ने मजे लिए। कल खबर आ गई कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा एशिया कप में। मैं कहा मोटा भाई कैसी कपूत जन्मी है आपने। अबे साले दिलजीत ने फॉरेन में शूटिंग करी है सरदार जी की, तब तुमने बॉयकॉट करा क्योंकि हान्या अमीर थी। नीरज चोपड़ा के इनवाइटी में था, वो भी पहले प्रिंट था जब ये सब हुआ। उसके बाद भी नीरज चोपड़ा को आके माफीनामा देना पड़ा है। और आज सब चंगा जी कैसे हो गया बे। ये वो लोग जो हमारे देश में घुस के हमारे लोगों को कूटते हैं, हमारे जवान जिनके वजह से शहीद हो रहे हैं, आज उस कंट्री को बेनिफिशियल करने के लिए, पैसों के लिए हम खेलेंगे मैच। करो विड्रॉ, क्या हो गया, मत खेलो एशिया कप। किसने बोला खेलने के लिए? अरे नहीं देखेंगे एक साल यार, क्या दिक्कत है अपने को। आईपीएल तो देखते ही है ना हम लोग। बात तो सही है। या हमारे रगों में जो सिंदूर बह रहा था वो उतना ही गर्म था कि हम सोशल मीडिया पे बैन लगा सकते हैं। और जैसे ही क्रिकेट में पैसा बनाने का बात आएगा, हमारा अक्षय कुमार निकल जाता है। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। और देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तानी आवाम से। मेरे को दिक्कत है इनकी जो गिनी चुनी सठियाई हुई जनता है, जिनको लगता है कि उनकी आर्मी बहुत मचा रही है। उनको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ रहा, वो देहाती बनने में लगे पड़े। और सेम चीज़ अब यहाँ पे भी होने लगी है। इनको कोई मतलब नहीं है जवान शहीद होते हैं, इनको बस अपना प्रोपागेंडा फैलाना होता है। 56 इंच दिखाने के चक्कर में कुछ भी बकैती पेलते हैं। ये सब बीजेपी की आईटी सेल का देन है कि दिलजीत था तो बैकलैश, नीरज चोपड़ा था तो बैकलैश, अभी जय शाह की बात आई शांत। बॉयकॉट, शेमलेस बीसीसीआई। अरे क्या करेगा जॉर्ज बिनी, क्या करेगा है? बिन्निया खिलाएगा तुम्हें पन्नी में डाल के। भाई बीसीसीआई फैसला नहीं कर सकता, ये फाइनल डिसीजन हमेशा ये अपना जय शाह करवा सकता था, करवाया उसने। और अगर करवाना है, सारी अप्रूवल जो होगी, सारी अरेंजमेंट होगी, ये इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ही होगी ना। करवा देते बंद, क्यों नहीं करवाया? अरे इतने काबिल लोग हैं कि हम लोग जो नफरत करनी होगी ना वो सिर्फ आर्टिस्ट पे निकाल सकते हैं या एथलीट पे निकाल सकते हैं। क्योंकि ये बाप लोगों का जो मुंह में ले रखा है ना, वहां पे अपनी जान की फिक्र दिख जाती है सबको। साले मैं ये बात बोलता हूँ तो मेरी हवा खराब हो जाती है। ये सेम चीज तुमने मालदीव के साथ किया था। कुछ समय पहले मालदीव के साथ कलेश हो गया था हमारा, तो सबने शुरू कर दिया था बॉयकॉट मालदीव है, अंडमान निकोबार जाओ। गोदी मीडिया तक आके बोली थी। अब क्या हुआ, कल मोदी जी मालदीव के प्रेसिडेंट के साथ बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर जो भी है उनका हेड, काला चश्मा लगा के इंडोर बैठे हैं और इनकी गीली हो रही है। अबे पागल हो गया तुम। कभी बॉयकॉट करते हो, कभी मास्टर स्ट्रोक बोलते हो, कुछ बड़ा होने वाला। अबे कितना बड़ा करोगे? दोगलापन तो दिखा रहे हो। दोगलापन ही बड़ा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलो वहाँ पे ट्रम्प सीज फायर का गुणगान गा रहा है, हम कुछ नहीं बोलते। चाइना इंडिया में घुस रहा है, हम कुछ नहीं बोलते। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, हम कुछ नहीं कहते। पाकिस्तान पे हमें 56 इंच दिखाना होता है या विश्व गुरु दिखाना होता है तो हम सोशल मीडिया बैन करते हैं। बट क्रिकेट की बात आती है हम फिर खेलने लग जाते हैं। बट वहीं पे दिलजीत जैसे लोगों के होंगे या फिर अपने नीरज चोपड़ा जैसे लोग हैं, उनको बैकलैश दे देंगे। ये
क्यों हिपोक्रेसी है मोदी जी, क्यों है ये? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अरे मैं तो समझा हुआ हूँ कि आपका बेटा जाएगा, पैसा कमाएगा, इनके बच्चे स्कूल के नीचे दब मारेंगे, यही तो है क्रोनोलॉजी। भाई 7 बच्चे आज हमारे बीच नहीं रहे क्योंकि एक बेकार स्कूल था, मरम्मत की जरूरत थी जो नहीं की गई। कितनी डिबेटें देख ली तुमने प्राइम टाइम पे? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये तो अपने बच्चे भेजे जा रहे फॉरेन, तुम्हारे बच्चे दबके रहने के लिए यहाँ पे। और सिर्फ राजस्थान का तो एक केस आया, आज फिर कोई खबर है कि कहीं पे फिर से स्कूल की छत गिर गई। चलो भला है वहाँ पे बच्चों को कुछ हुआ नहीं, बट इस इंसिडेंट के बाद काफी रिपोर्टिंग जो यूट्यूब जर्नलिस्ट हैं उन लोगों ने की और सरकारी स्कूल की हालत दिखाई। कोई ध्यान देने वाला नहीं इसमें। कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? कहाँ गया इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए? अमेरिका से बढ़िया रोड बनानी थी, उस पर गड्ढे दे दिए एजुकेशन के नाम पे। क्या ही बोलूं, फिर मैं गाली गलोच कर दूंगा मैं, फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे। कोई जवाबदारी नहीं। सही कहता था गडकरी कि सरकार जो है विष कन्या की तरह होती है, जिसके साथ होती है उसे डुबा मारती है। साले हम नहीं मांगा था साथ, अब हमें ही डुबा मार रही है। भाई एक लौता तरीका गवर्नमेंट स्कूल्स को फिक्स करने का 2 ही है मेरे पास 2 आइडियाज हैं। एक तो गवर्नमेंट स्कूल ही बंद कर दो, क्योंकि मेरे को लगता है ये उसी रास्ते पे हैं कि वो पढ़ाना तो चाहते नहीं, क्योंकि सारा मंदिर मस्जिद करना है इनको। या दूसरा एक मैंडेटरी रूल बना दो कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट में है, जो भी मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे है, वो चाह के भी अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, उसको गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाना पड़ेगा, और वो भी कोई रूरल एरिया वाले स्कूल में। ये रूल होना चाहिए, तब जाके ये हालत सुधारेंगे, वरना तो कुछ नहीं होने वाला भाई। इनके बच्चे जाएंगे फॉरेन सिटीजनशिप लेंगे, ये घपला करेंगे और रिटायरमेंट प्लान में अपने बच्चों के साथ बाहर मना लेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मिस मैनेजमेंट पे इतना बड़ा ब्लंडर कर रखा है और कोई सवाल करने के लिए नहीं है। सवाल करना होगा तो हमेशा किसी और को ब्लेम दिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी है उसको नहीं। भाई भगदड़ मचेगी तो लोग जिम्मेदार हैं, प्लेन गिरेगा तो पायलट जिम्मेदार है, स्कूल गिरा तो टीचर जिम्मेदार है, सरकार किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं। अबे तो सरकार चुनी क्यों है? चुनी क्यों है सरकार? तुम ही चला लो फिर। भाई जोक नहीं कर रहा, आज ही की खबर है, हरिद्वार में फिर से कोई स्टैम्पेड हुआ है, बट अगेन इसका ब्लेम लोगों पे दे देंगे। 5-6 लोग आज डिलीट हो गए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? लोगों की। कोई जवाबदारी नहीं, कोई हिसाब नहीं भाई। वहां पे बच्चे गए, यहाँ पे लोग गए, मैनेजमेंट पे क्वेश्चन क्यों करेंगे? वो आरसीबी के टाइम पे होगा बस। सही बात है। ये तुम्हें लिजिट राइट टू एजुकेशन सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। एजुकेशन से वंचित रखना चाह रहे हैं हम लोग, और वो जो बिना पढ़े लिखे गवार हैं वो सवाल कभी करेंगे नहीं, वो आस्था में पागल रहेंगे, क्योंकि उनको आस्था के अलावा तो कुछ है ही नहीं उनके सोल्यूशन का। अरे भाई आस्था से अगर सारी चीजों का समाधान हो जाता तो योगी जी पार्लियामेंट थोड़ी पहुंचते, वो भी मंदिर में ही बैठे रहते। समझो इस बात को। अच्छा चले राम मंदिर बना दिया, बिहार का कहते सीता माता का मंदिर बनाएंगे, अभी फिर साउथ इंडिया गए हैं, वहां पे कुछ मंदिर मस्जिद करके आए हैं, कहते मन की बात सुनो। अरे नहीं सुनना, कौन सुनता है मन की बात? मुझे कैसे पता आपके मन में ये है? मुझे नहीं मालूम कि 4-10 राइटर बैठा रखे हैं। क्यों भाई? मैं जेन्युइन क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मन की बात कितने लोग सुनते हैं? तुम में से कितने लोगों ने एक बार से ज्यादा ट्राई किया होगा सुनने का? क्यों बजट खराब कर रहे हैं? साले आधे टाइम देश से बाहर घूमने में निकले रहते हैं और आधे टाइम इस चीज पे बजट खराब कर रहे होते हैं। अभी खबर है ये 350 करोड़ 2021 से अब तक में इन्होंने खर्च करे हैं विदेश यात्रा पे। कितनी कंट्रीज हमारे सपोर्ट में आ गई थी पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद? नन। अभी कंपेयर कर रहे थे कि इंदिरा गांधी से ज्यादा समय सर्विंग पीएम रह चुके हैं। मैं कहा अगर तुम ये गिना रहे हो तो फिर वो भी गिनाओ ना। इंदिरा गांधी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हैं, बंटवारा कराया बांग्लादेश पाकिस्तान का, आप तो सीज फायर कर गए चचा के कहने पे, जो बार बार बेइज्जती कर रहा है कि अगर कि तुम रशिया से ऑयल लोगे तो हम बहिष्कार करेंगे, टैरिफ लगा देंगे। अब तो ट्रम्प भी आके बोला है कि इंडियंस को हायर मत करो जॉब पे। क्या बोल रहे हैं हम लोग? वाह मोदी जी वाह। अरे मैं लोगों को भी क्या बोलूं, नेता ही बेवकूफ से बेवकूफ भरे पड़े हैं। अभी कोई बीजेपी का मिनिस्टर है, बोलता है कि डोनाल्ड ट्रम्प 3 महीने से मोदी जी को कॉल कर रहा है, मोदी जी उठा नहीं रहे। अरे नंबर ठीक से देखो, मेलोनी का होगा। सही बात है, मतलब कोई सेंस है इस बात की? कोई प्रोटोकॉल है? नहीं मेरा बेस्ट फ्रेंड है, चड्डी बड्डी, करो कॉल। अबे और अगर नहीं उठा रहे, इतना रूसे हुए हैं, तो कम से कम मीडिया में आके उसकी तरह बोलो तो 4 बात। वो तो बोली नहीं जा रही। साले हिंदू मुस्लिम करके थक गए। वेस्ट बंगाल का इलेक्शन आया तो बंगालियों के पीछे पड़ गए कि बांग्लादेशी बांग्लादेशी। गुड़गांव में सारे प्रूफ के साथ था, उसके बाद डिटेन कर लिया गया। बट अंधभक्त बांग्लादेशी है भाई, बांग्लादेश सबूत है उसके बाद, हम नहीं मानते। अरे हाँ, बाकी आज के लिए इतना कॉफी। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो लीव अ लाइक, और कुछ भी बाय करने का प्लान करे हो तो बाय इट फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
अगर ज़्यादा हो मुझे देखने के लिए डिलीटेड फुटेज मुझे लगता नहीं, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अबे आज मैंने वीडियो ऐसे रिकॉर्ड कर दी ना कि 1 गो में जाएगा ये सब कुछ क्योंकि 2 दिन का था। तो देखता हूँ मैं टाइम दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, बट अगर कुछ भी रहता है डिलीटेड तो मैं मेंबर्स ओनली पे डाल दूंगा कल दोपहर में, शाम में बेसिकली। बाकी मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट, लिव लाइक।